2 दिन से भूखा एक छोटा बच्चा जब उसे एक रोटी मिली तो उसने ऐसा किया जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आज की कहानी भूख नहीं, प्यार और त्याग की कहानी है। एक बड़े शहर के किनारे टूटी हुई झोपड़ी की बस्ती थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में चिंटू नाम का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। चिंटू के पिता मजदूर थे, कुछ साल पहले बीमारी से चल बसे। उस दिन के बाद घर की हंसी भी चली गई। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, एक बीमार माँ और एक मासूम बच्चा। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा नहीं जलता, खाली बर्तन, सूखा आटा और कोने में पड़ी टूटी थाली। चिंटू समझता था कि माँ भूखी है, लेकिन माँ हर बार कहती कि मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले। इस बार हालात और खराब थी। पूरा एक दिन निकल गया, फिर दूसरा दिन भी ना रोटी, ना चावल, ना दाल। माँ की तबीयत बिगड़ रही थी। चिंटू का पेट दर्द से मरोड़ रहा था, लेकिन माँ के सामने रोता नहीं था। सुबह माँ ने कमजोर आवाज में कहा कि बेटा बाहर जा, शायद कहीं काम मिल जाए। चिंटू ने माँ को देखा, उसकी आंखों में कमजोरी थी। उस दिन चिंटू बच्चा नहीं रहा, वो जिम्मेदार बन गया। चिंटू शहर की सड़कों में निकल पड़ा। किसी दुकान पर बोला कुछ काम दे दो भैया, किसी होटल पर बोला बर्तन धो दूंगा, थोड़े पैसे दे देना। किसी ने भगाया, किसी ने अनदेखा किया। दोपहर की तेज धूप, नंगे पैर सड़क पर चलता बच्चा, प्यास से सूखा गला, कमजोर कदम उठाता हुआ, थका हारा। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि माँ के लिए कुछ लेकर जाना है। शाम होने वाली थी। चिंटू एक छोटे ढाबे के बाहर बैठ गया। उसकी आंखें रसोई की तरफ थी, जहां रोटियां बन रही थी। गर्म खुशबू हवा में थी और उसका पेट दर्द से सिकुड़ रहा था। ढाबे वाले मालिक ने उसे देखा। पहले सोचा कि कोई भिखारी होगा, फिर वापस आया और पूछा, बेटा कब से भूखा है? चिंटू धीरे से बोला, भैया 2 दिन से भूखा हूँ, एक दाना तक मुंह में नहीं गया। ढाबे वाले की आंखें भर आई। उसने एक गर्म रोटी, थोड़ी सब्जी और पानी दिया। चिंटू ने रोटी हाथ में ली। उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो तुरंत खा सकता था, लेकिन अचानक उसे माँ की याद आ गई। झोंपड़ी में लेटी हुई, कमजोर, भूखी उसकी माँ। उसने रोटी को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, माँ मुझसे ज्यादा भूखी है। उसने रोटी कपड़े में बांधी और दौड़ पड़ा। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा कि बेटा तूने खाया नहीं? चिंटू बोला, मैं भूखा हूँ, लेकिन मेरी माँ भी 2 दिन से भूखी है। आदमी कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिंटू झोंपड़ी में पहुंचा। माँ लेटी हुई थी, कमजोर आवाज में बोली, आ गया बेटा। चिंटू मुस्कुराया, माँ देखो मैं रोटी लाया हूँ। माँ की आंखों में आंसू बह निकले। माँ ने रोटी तोड़ी, आधी चिंटू को दी और आधी खुद रखी। चिंटू बोला, आप खाओ माँ। माँ बोली, तू खाएगा तभी मैं खाऊंगा। दोनों रोते हुए खा रहे थे, लेकिन वो रोटी दुनिया की सबसे कीमती दावत थी। वही आदमी जो रास्ते में मिला था, चुपचाप पीछे आया था, उसने ये सब देखा। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन वो राशन, दवाई, कपड़े लेकर आया। उसने डॉक्टर को बुलाया, माँ का इलाज करवाया, चिंटू को स्कूल में दाखिला दिलाया। अब चिंटू सुबह पढ़ता, शाम को थोड़ा काम भी करता, लेकिन उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। चिंटू पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला, क्योंकि उसने भूख देखी थी। जिससे दर्द देखा था, वो मेहनत से नहीं डरता। कई साल बाद का वही चिंटू एक बड़ा अधिकारी बन गया। अच्छा घर, सम्मान, सफलता। लेकिन उसने अपनी झोंपड़ी कभी नहीं भूली। वो दिन उसे याद आते रहे। एक कार्यक्रम में उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? चिंटू मुस्कुराया और बोला कि एक रोटी। वो एक रोटी मेरी सफलता का राज है, जो मुझे आज भी याद है। सब चौंक गए। फिर उसने कहा कि मुझे रोटी ने नहीं, उस रोटी पर किए गए बड़े त्याग ने बड़ा बनाया है। भूख शरीर को कमजोर करती है, लेकिन प्यार इंसान को महान बना देती है। जिसके दिल में माँ के लिए प्यार हो, वो कभी गरीब नहीं रहता। त्याग से बड़ी दौलत कोई नहीं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।